अभी हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1.16 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 1.16 का जो सवाल है वो कहता है लिमिटिंग रिएजेंट हमें रिएक्टेंट फॉर्म करना है, मालूम करना है, सॉरी। तो एक रिएक्शन है, एल्यूमिनियम जो है जब हम हीट करेंगे एल्यूमिनियम को विद नाइट्रोजन गैस 700 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, तो हमें ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड देगा, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड देगा। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन है हमारे पास, इसका हम यूटिलाइज लाजमी करेंगे। तो सवाल कहता है कि अगर हमारे पास 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हो, 67.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हमें दी जाए और 140 ग्राम नाइट्रोजन गैस दी जाए और उनको अलाउ किया जाए रिएक्टेंट, तो इन रिएक्ट करने पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, मतलब कौन सा यूटिलाइज हो जाएगा पूरा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब ये कि प्रोडक्ट लिमिट हो जाएगा। किसकी वजह से प्रोडक्ट लिमिट हो जाएगा, या कौन सा जो है इन दोनों में से कौन सा जल्दी यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, वो पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है जो आखिर में 2AiN क्या एल्यूमिनियम नाइट्राइड कितना फॉर्म होगा, प्रोड्यूस कितना होगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड, वो हमसे पूछ रहा है। उसके मोल्स नहीं पूछ रहा है, उसका मास ग्राम में पूछ रहा है कितने ग्राम्स फॉर्म हो गया। और जितना रिएक्टेंट बचेगा, मतलब फॉर सपोज एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा होगा, हमें दोनों में से मालूम करना, एक होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, एक होगा एक्सेस रिएक्टेंट। तो एक्सेस रिएक्टेंट का मास कितना होगा ग्राम के अंदर, और नीचे इन्होंने हमको AMU में मास बताया हुआ है, एटॉमिक मास क्या दिया हुआ है, एटॉमिक मास 27, एटॉमिक मास 27 AMU हमको दिया हुआ है, किसका, एल्यूमिनियम का, और नाइट्रोजन का भी 14 AMU, ठीक है, दे दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को जो है, ये दोनों को हमें जितने भी उनका ग्राम है तो उनको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। एल्यूमिनियम का कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम पर मोल, और गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास 62.5 ग्राम है, मोलर मास 27 होता है, और उसका 140 है, और जो है मोलर मास जो वो होता है 28। तो हमने डिवाइड करवा दिया, तो हमें एल्यूमिनियम का क्या मिला 2.5 मोल, और उसका मिला 5 मोल, ठीक है। अब हम करेंगे मोल कंपैरिजन, फिर हमको पता चलेगा क्या कहानी है बहादुर सिंह। तो जब हम मोल कंपैरिजन कराएंगे एल्यूमिनियम का और AiN का, एल्यूमिनियम का और AiN का, क्या एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, तो हमको पता चलेगा क्या कहानी है। तो सबसे पहले Ai को ले लेते हैं, Al को, सॉरी एल्यूमिनियम को, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हमको कितना देता है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने लिया है भाई, यहाँ पर लिखी हुई है। ये आप कहोगे यार 2 मोल्स कहाँ से आई, ये यहाँ से हमने उठाया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से ही देखूँ कि हमें पता चला भाई 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम दे रहा है हमको, 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड, तो हमको एक कितना देगा भाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो एक कितना देगा हमको 2 डिवाइड बाई 2। अगर 2.5 हो तो 2.5 ही हमको देगा, हमको 2.5 मोल एल्यूमिनियम देगा। AiN कितना 2.5 मोल, ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हम करेंगे दूसरी वाली, नाइट्रोजन और उसका एल्यूमिनियम नाइट्राइड का। अगर हमको 1 मोल दे रहा है नाइट्रोजन गैस, क्या 2 मोल्स ऑफ AiN, तो 5 मोल कितनी देगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 मोल, यानी 5 मोल N2 हमको देगा कितना 10 मोल एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है। तो अब हमको पता चला यार, ये देखो 10 मोल क्या है, बहुत बड़ा वैल्यू है, मतलब ये कि यानी हमारे पास N2 तो बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, बट कमी किस चीज़ में है हमारे पास, कमी किस चीज़ में हो रही है हमारे पास, इसमें हो रही है। कमी किस चीज़ के अंदर हो रही है, 2.5 मोल। हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, वो है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कम है भाई, एल्यूमिनियम की वजह से हमारे पास 2.5 मोल्स फार्म होंगे। तो हमको पता चल गया 2.5 मोल्स फार्म होंगे किसके, एल्यूमिनियम ट्राइनाइट्रेट। तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा, हमको पता चल गया भाई 2.5 मोल फार्म होंगे, तो इसको हमने इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करवा देना है, अगर हमें एल्यूमिनियम नाइट्राइड का जो है मास मालूम करना है। तो हमने इसका कितना होता है, एल्यूमिनियम का 27 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो इसको ऐड कर दिया 41 आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया 102.5। मास ऑफ हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ एल्यूमिनियम नाइट्राइड क्या आ गया 102.5। अब हमें एक और चीज़ मालूम करनी है, वो है एक्सेस मास, एक्सेस रिएक्टेंट का मास, ठीक है ना। तो एक्सेस रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, हमको पता है नाइट्रोजन है N2 है, तो
हमारे पास N2 है, ठीक है ना। तो हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। सिंपल कैलकुलेशन कैसे करनी है देख लो। अगर मेरे पास 2 × 5, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक्स्ट्रा हमको पता चल गया भाई ये नाइट्रोजन है, N2 है, तो मुझे क्या करना होगा कि यानी सिर्फ और सिर्फ 2.5 मोल्स ही फार्म हो। मुझे कितना N2 चाहिए होगा, मुझे कितना N2 चाहिए होगा भाई, रिक्वायर होगा मुझे कि 2.5 मोल्स ही हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। तो मुझे क्या करना होगा भाई ऐसा, तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू मैं ऐसे मालूम कर सकता हूँ। फॉर सपोज मुझे पता चल गया भाई मुझे 2.5 चाहिए, तो मुझे यहाँ पर 10 मोल्स की जगह मैंने यहाँ पर रख देना है 2.5 मोल। मुझे 2.5 मोल चाहिए, 2 तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो 5 की जगह मैं ऐसा क्या डालूंगा नंबर, तो मुझे यहाँ पर x लगा देना होगा, ठीक है, x नंबर होगा। तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर रहा है 2 के साथ, 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, जैसे कह लो, तो 2 वहाँ पर जाके डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 1.125 मोल, ठीक है, 1.25 मोल, ठीक है ना, 1.25 मोल आएगा आंसर, ठीक है ना। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 1.25 मोल चाहिए होगा जो कि यूटिलाइज़ करना होगा, 1.25 मोल चाहिए होगा, 1.24 N2 का यूज़ होगा। अब देखो नीचे चलते हैं भाई, तो मुझे पता चल गया भाई कितना 1.25 मोल्स क्या होगा, यूटिलाइज होगा किसका, N2 का। तो एक्सेस मोल ऑफ N2 को निकालने के लिए हमें टोटल एक्सेस रिएक्टेंट माइनस का यूटिलाइज एक्सेस रिएक्टेंट को माइनस करना होगा। हमें को पता चल गया 1.25 यूटिलाइज हुआ, यूटिलाइज में से टोटल को माइनस कर दिया 3.75 मोल्स। तो अगर मुझे इसका जो है मास मालूम करना है तो 3.75 को मैं इसके N2 के मोलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जो कि होगा 105 ग्राम। तो इसका आंसर आ गया 105 ग्राम। तो ऐसे इस प्रॉब्लम का हुआ है सॉल्यूशन, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।